हेलो माय डियर एचएससी स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनको नॉवेल सेक्शन पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि नॉवेल सेक्शन किस तरीके से पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए। अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिए हैं नॉवेल सेक्शन से रिलेटेड वो अलग हैं। अगर आप वही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक देखोगे तो अलग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डाइजेस्ट रिलायबल देखोगे, टारगेट देखोगे, आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब हर एक स्टडी मटेरियल में आपको सेम चैप्टर से रिलेटेड, सेम सेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि पढ़ा कैसे जाए, नॉवेल सेक्शन को कैसे पढ़ा जाए जो 16 मार्क्स का आता है। अगर आपको पेपर पैटर्न पता नहीं है कि क्या पेपर पैटर्न है आपका इंग्लिश का जो आपको 4 मार्च को पेपर होने वाला है, अगर आपको उसका पेपर पैटर्न नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जिसमें मैंने पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके इंग्लिश के एग्जाम से पहले मैं आपको एक एक सेक्शन करके कवर करूंगी, मतलब नॉवेल सेक्शन, राइटिंग स्किल सेक्शन, पोएम सेक्शन, ऐसे हर एक के वीडियोस एक एक सेक्शन करके हम कवर करेंगे। आज मैं नॉवेल सेक्शन के बारे में आपसे बात कर रही हूं जो आपका 16 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में आपको पैसेज नहीं दिया जाता है। विदाउट पैसेज आपको आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने रहते। नॉवेल सेक्शन में टोटल 4 चैप्टर्स हैं आपको, 4.1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, 4.2 टू सर्व विथ लव, 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, 4.4 है द साइन ऑफ 4। जो 4.1 आपको लेसन दिया गया है, चैप्टर दिया गया है, जो ये नॉवेल दिया गया है आपको, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सेक्शन में से जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो 4.1 में से आएगा। इसका सेकंड सब क्वेश्चन 4.2, थर्ड 4.3 और लास्ट वाला जो है वो 4.4 में से आता है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको आएगा वो इस चैप्टर में से आएगा, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। और हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब मैच द पेयर्स, 1 वर्ड, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो अब आप ये पढ़ोगे कैसे? हिस्ट्री ऑफ नॉवेल अगर आप देखने जाओगे तो काफी लंबा सा, बहुत सारे पेजेस का आपको लेसन मिलेगा। आप टेक्स्ट बुक में से रीड करोगे, अब आपको याद रहेगा या ना रहेगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ नॉवेल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो आप कैसे सॉल्व करोगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इजीली आप कर पाओगे, अटेम्प्ट बहुत ही ईजी होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग से स्टार्ट करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको पढ़ के ही जाने हैं। उसके बाद आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो आप रीड आउट करके जाइए। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएंगे। नेक्स्ट है 4.2, 4.3 एंड 4.4। इन तीनों में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन होंगे जिसका आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वही क्वेश्चन आपको लिखना है। कितना लिखना है? 40 to 50 वर्ड्स में। ओके, 6-7 लाइंस का आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपके हैंड राइटिंग के ऊपर। तो 50 वर्ड्स का आपको इसका आंसर लिखना है 2 मार्क्स के लिए। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कौन से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और वो पढ़ना कैसे है। सबसे पहली बात, अगर आप नॉवेल सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, मतलब अगर आपको नॉवेल सेक्शन है तो कंपलसरी क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर इसको छोड़ के भी आते, बट अगर आपको अटेम्प्ट करना है, अभी से ही आपने सोचा है कि अगर आपको अटेम्प्ट करना है, तो ये बात ध्यान में रखिए, आपको इनके हर एक चैप्टर का स्टोरी अच्छे से पता होना चाहिए। 4.2, 4.3, 4.4 का स्टोरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या स्टोरी है, कौन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, मेन कैरेक्टर कौन सा है, थीम क्या है, कौन सी ऐसी पॉइंट है स्टोरी में जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, स्टोरी से क्या सीखने को मिल रहा है हमें, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट स्टोरी में हुई है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, पता होनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी पता होगी तो ही आप समझ पाओगे कि उसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं आपकी फेवरेट मूवी बोलूं, आपकी फेवरेट कोई मूवी है, उसकी आपको स्टोरी पता है, कैरेक्टर्स पता है, तब तो आप उस मूवी के बारे में मुझे जानकारी दे पाओगे ना। अगर मैं आपसे पूछती हूँ उसमें कौन मेन कैरेक्टर है, उस मेन कैरेक्टर का कैसा बिहेवियर है, ठीक है,
ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आपको स्टोरी पता होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी स्टोरी समझनी है। अगर आपको स्टोरी पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं जिसमें मैंने स्टोरीज एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो आप स्टोरी समझ लो। सबसे पहले स्टोरी समझोगे तो आपको कैरेक्टर्स भी जान पाओगे। आप कैरेक्टर्स को आपको याद रखना है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं पूरे स्टोरी में, उन कैरेक्टर्स का क्या रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर कौन है, जिसे प्रोटैगनिस्ट भी बोला जाता है। तो कैरेक्टर के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इस कैरेक्टर के बारे में बताइए, ये कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया है, इस कैरेक्टर का क्या बिहेवियर है। तो आपको एक क्वेश्चन कैरेक्टर के ऊपर आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको थीम के ऊपर आ सकता है। थीम मतलब कौन सी ऐसी पॉइंट है जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी पिक्चराइज की गई है। फॉर एग्जाम्पल टू सर्व विथ लव में टीचर स्टूडेंट रिलेशन के ऊपर फोकस किया गया था। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ये एक थीम है जिसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि टू सर्व विथ लव का थीम क्या है। ठीक है, तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें से आप देखो थीम के कौन से क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और रीड आउट करो। जस्ट रीड करो कि थीम क्या क्या है, जस्ट रीड आउट करना है आपको। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में से भी थीम रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है सेटिंग। अभी ये 2 ही मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें से आप अपना आंसर बना के लिख सकते हो। अगर आपको आता है तो आप खुद से बना के लिख सकते हो, मतलब आपको अगर पता है तो आप खुद से बना के लिख सकते हो। सेटिंग क्या होता है कि कौन सी जगह पे, कौन सी लोकेशन पे और कौन से टाइमिंग में वो स्टोरी हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट स्टोरी में हुआ है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको जैसे अगर हम देख लें फॉर एग्जांपल टू सर्व विथ लव, उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था कि स्टूडेंट का हाफ ईयरली रिपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर स्टूडेंट हाफ ईयरली रिपोर्ट के ऊपर, हाफ ईयरली काउंसिल के ऊपर, मीटिंग के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो आप अलग अलग क्वेश्चन फाइंड आउट करते हो, हर जगह अलग अलग क्वेश्चंस आपको होते हैं इस नॉवेल सेक्शन से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन या तो कैरेक्टर के होंगे या तो थीम के होंगे। ठीक है, या तो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट उसमें हुआ होगा उसके ऊपर होगा। ओके, तो ये इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप अगर 10 से 15 क्वेश्चंस भी रीड करके जाते हो, या हर एक इन टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने आपको दिए, कैरेक्टर, थीम, इंपॉर्टेंट इवेंट, मॉरल, इनके ऊपर अगर आप 2-2 क्वेश्चंस भी हर एक चैप्टर के रीड आउट करके जाते हो तो आपको बहुत इजी होगा एग्जाम में आंसर अटेम्प्ट करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से रीड आउट करे, क्या करे, तो क्वेश्चन बैंक जो लास्ट ईयर बोर्ड ने प्रोवाइड की हुई थी उसके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। तो नॉवेल सेक्शन में इनफ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है आपको। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिए हर एक नॉवल के ऊपर वो आप रीड आउट करो। अब आपका 4.1 के ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पढ़ो आप, अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है या आपके स्टडी मटेरियल के आप सब कुछ कर चुके हो, तो मैंने जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व की है लास्ट ईयर, जिसके लिंक्स में सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व की हुई थी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें नॉवल सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें। हर एक चैप्टर के ऊपर 10-10 क्वेश्चंस थे और ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, एक एक टाइप के 10-10 ऑब्जेक्टिव्स उसमें दिए गए थे। तो वो आप रीड आउट कर सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट ही है, इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस बहुत कुछ उसमें कवर हो चुका है। अगर आप वो भी करते हो तो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको और कुछ पूछना है नॉवल सेक्शन से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हो। इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, आप कुछ भी मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहते हो, कोई वीडियो करवाना चाहते हो 4th मार्च से पहले, तो आप मुझे बता सकते हो। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। Thank you so much for watching and supporting.